अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एड्स के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और कंट्रोल मेजर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही विरॉइड्स और प्रायोन्स उनको भी देखेंगे। सिम्टम्स ऑफ एड्स। सिम्टम्स इसके हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो एड्स है इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जो है वो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स और दूसरी जो है वो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, तीसरी जो है फुल ब्लोन एड्स। जो पहली स्टेज होती है जिसको हम एसिम्टोमेटिक कैरियर्स को कहते हैं, इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं, इनिशियली जब ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उसमें फीवर, चिल्स यानी कि सर्दी का या शिवरिंग का होना और बॉडी में पेन होती है। जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं वो उनमें स्वेलिंग हो जाती है, खारिश होती है और जिसकी वजह से रैशेस बॉडी के ऊपर पड़ जाते हैं। ये सिम्टम्स जो हैं ये इनिशियली अपीयर होते हैं और उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाते हैं 9 मंथ्स के लिए या इससे भी लंबे टाइम के लिए। अगरचे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं नज़र आता इस स्टेज के ऊपर, लेकिन इस कंडीशन में ये इन्फेक्टियस ज़रूर होते हैं, यानी कि ये डिजीज़ को फैला सकते हैं। और अगर हम इसका HIV टेस्ट करें इनके ब्लड का तो वो HIV पॉजिटिव आएगा। जो सेकंड स्टेज है उसमें एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, उसमें लिम्फ ग्लैंड्स जो हैं वो स्वोलन हो जाते हैं। जो नेक रीजन में होते हैं, आर्मपिट यानी अंडर आर्म्स जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं उनमें भी स्वेलिंग हो जाती है। ग्रोइन रीजन यानी लोअर एब्डोमिनल रीजन, वहाँ पर भी स्वेलिंग हो जाती है जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं उनमें, और ये मंथ्स तक परसिस्ट करती है। और जो फंक्शंस इसके होते हैं वो रात को पसीना आना और कफ रहेगी, फ्लू होगा, डायरिया रहेगा और मेमोरी लॉस या डिप्रेशन भी हो सकता है। तीसरी जो स्टेज है, जो फाइनल स्टेज कहलाती है, फुल ब्लोन एड्स। इट इज़ द फाइनल स्टेज। इसमें सीवियर वेट लॉस होगा, वीकनेस हो जाएगी, डायरिया जो है वो परसिस्टेंट रहेगा और साथ ही कुछ ऐसी डिजीज़ जिनको हम अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ कहते हैं वो इन्फेक्शंस इनको हो जाएंगी। HIV जो है ये खुद तो किसी पर्सन को किल नहीं करती, लेकिन क्योंकि इसमें जो इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं जिनको हम T हेल्पर सेल्स कहते हैं, उनका नंबर बहुत कम हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो जो बाकी जो डिसीज़ हैं उनके खिलाफ जो लड़ने की एबिलिटी होती है किसी पर्सन की वो ख़त्म हो जाती है, और जो क्योंकि डिफेंस सिस्टम इतना वीक हो जाता है जिसकी वजह से बाकी डिसीज़ का अटैक हो जाता है। और इन डिजीज़ में स्किन कैंसर, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ या रेस्पिरेटरी डिजीज़, नर्वस सिस्टम और आई डिजीज़ जो हैं ये इस पर्सन को हो जाएंगी। ट्रीटमेंट अब इसका क्या है ये तो आप सबको पता है कि इसका कोई भी क्योर नहीं है। इसके सिर्फ कंट्रोल मेजर्स लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका ART जिसे कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी वो की जाती है। इस वजह से जो पर्सन है जो कि HIV पॉजिटिव है ये ज़्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रह सकता है, और जो रिस्क होता है हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट करने का वो भी कम हो जाता है। ART जो है ये इफ़ेक्टिव होती है HIV इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, और ग्रेजुअली जो है वो पर्सन बेहतर भी हो जाता है और लंबे अरसे तक ज़िंदा भी रहता है। लेकिन जो ART इन्फेक्शन है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ये टॉक्सिसिटीज़ भी प्रोड्यूस कर सकता है और डेली पिल्स लेनी पड़ती हैं, जो मेडिसिन है वो रेगुलरली लेनी पड़ती है, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये भी कम हो जाती है। लेकिन जो लाइफ स्पैन है HIV पीपल का वो बढ़ जाता है इससे, और इसकी इन लिमिटेशंस की वजह से, लेकिन ये फिर भी एक किस्म का मतलब क्योर नहीं करती, लेकिन एक पर्सन के लाइफ स्पैन को बढ़ा सकती है। तो इसको यूज़ किया जाता है और ये हाईली इफ़ेक्टिव होती है, जो कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहलाती है। असल में तो इसको कंट्रोल ही किया जा सकता है, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है। तो ये पहले कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब हमें पता हो कि ये ट्रांसमिट कैसे होती है, और जैसे कि आपको पता है कि इसकी ट्रांसमिशन जो है वो बॉडी फ्लूइड के ज़रिए से होती है, जिसमें ब्लड, सीरम और जो सेमिनल फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म्स होते हैं उसकी वजह से ये होते हैं। और अगर ये पेशेंट से किसी अनइफेक्टेड पर्सन में चला जाए तो उसको भी एड्स हो जाती हैं।
तो इसलिए इसमें हमें जो रेमेडीज़ लेनी पड़ती हैं वो ज़्यादातर बिहेवियरल प्रिकॉशनल मेजर्स होते हैं, जैसे कि जो सिरिंज या नीडल्स हों डिस्पोजेबल यूज़ करनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत फील हो तो वो ब्लड जो है ये प्रॉपरली स्क्रीन्ड हो और HIV फ्री हो। टूथब्रशेस हैं, ब्लेड्स हैं, टॉवल्स हैं, ये भी शेयर नहीं करने चाहिए। और जो बार्बर्स की शॉप के ऊपर कटिंग के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ब्लेड्स वगैरह होते हैं वो प्रॉपरली स्टेराइल होने चाहिए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये भी स्टेराइल होने चाहिए, जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये भी स्टेराइल होने चाहिए। और एड्स क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है तो इसमें मॉरल वैल्यूज़ हाई होनी चाहिए और इस्लामिक जो टीचिंग है उसके मुताबिक हेल्दी और साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जो मदर है उससे अगर मदर को है तो बेबी को फीड नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे भी जो है ये बेबी को ट्रांसमिट हो सकती है। हैंडशेक करने से, हाथ मिलाने से या हग करने से, कफ्स या स्नीजिंग या सेम पूल में स्विमिंग करने से ये डिजीज़ ट्रांसमिट नहीं होती। और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो ये टॉयलेट वगैरह, डोर्स हैं, कोई नॉब्स हैं, टेलीफोन है या कोई मशीनरी वगैरह जो यूज़ की जाती है, फर्नीचर, ये भी अगर शेयर करें तो इससे भी ये डिजीज़ नहीं होती। मॉस्किटो या किसी भी दूसरे इंसेक्ट के काटने से भी ये डिजीज़ नहीं होती। अगला जो हमारा टॉपिक है वो प्रायोन्स ऑफ विरॉइड्स, इनमें डिफरेंस है। जैसे कि अभी हम वायरस पार्टिकल को ही पढ़ रहे हैं तो वायरस जो है इसमें कोर भी होता है और कोट भी होता है। जो कोट है वो प्रोटीन का होता है, जो कोर है वो DNA या RNA है। इनसे भी छोटे ऐसे एजेंट्स या पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई है जो कि डिजीज कॉजिंग है, जो इन्फेक्टियस होते हैं, एसेलुलर होते हैं। इनको हम सब वायरल पार्टिकल कह सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे ये प्रायोन्स है। जो प्रायोन्स है इनको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, इन्फेक्टियस पार्टिकल है, वायरसेस से छोटे होते हैं। इनके अंदर कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, DNA या RNA कोई भी नहीं होता इसमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन उठता है कि अगर इनमें DNA या RNA नहीं होता तो ये किस तरह से रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो जो प्रायोन्स होते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया कि ये प्रोटीन होती है, तो एक्चुअली ये जो प्रोटीन होती है ना ये मिसफोल्ड होती है, प्रॉपरली फोल्डिंग नहीं होती है। प्रोटीन जो है अगर प्रॉपरली फोल्डिंग है तो वो नॉर्मल होगी, तो यही मिसफोल्ड हो जाती है तो वो प्रायोन्स कहलाते हैं। और जब ये प्रायोन्स जो हैं किसी नॉर्मल प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो उसकी भी जो प्रॉपर फोल्डिंग है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं या उसे मिसफोल्ड कर देते हैं। इस तरह से प्रायोन्स जो हैं ये नॉर्मल प्रोटीन को इन्फेक्टियस प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्योंकि ये तो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, इनमें ना DNA होता है ना RNA होता है। और जो प्रायोन्स होते हैं ये वायरस से ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, UV रेडिएशन या हीट वगैरह से ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। प्रायोन जो है ये सिंगल सेलुलर जो जीन है वो इसको एनकोड करती है और उसके बाद ये मिसफोल्ड हो जाती है और जो प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं उनको भी ये प्रायोन्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखती है। इससे जो डिजीज़ होती हैं ये ज़्यादातर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम या ब्रेन से रिलेटेड। जिस तरीके से कुरू, ये जो कुरू है ये ह्यूमन में होती है और ये जो है इसको जब ऑब्जर्व किया गया ज़्यादा तो ये न्यू गिनी के पीपल थे उनमें ये डिजीज़ देखी गई थी। और उन लोगों में एक प्रैक्टिस थी कि वो कैनाबलिज्म करते थे, कैनाबॉलिक थे, क्योंकि ये कैनाबलिज्म ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अपनी स्पीशी के पर्सन्स को खाते हैं। तो जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती थी तो ये उसके ब्रेन जो है उसको खाते थे, तो इस वजह से इनमें ये डिजीज़ थी। कैटल्स में हो सकती है, काऊ में डिजीज़ हो सकती है और जो प्रायोन्स हैं ये एक से दूसरे में ये ट्रांसमिट भी हो जाते हैं। अगला जो सब वायरल पार्टिकल है वो है विरॉइड्स। विरॉइड्स जो हैं ये प्लांट पैथोजेंस हैं ज़्यादातर, और अगर हम वायरस से उसका प्रोटीन कोड जो है वो रिमूव कर दें तो बाकी जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA रह जाएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये विरॉइड है। तो ये विदाउट प्रोटीन कोड, विदाउट एनवेलप होता है। विरॉइड जो इसका जो RNA होता है ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करेगा और ये रेप्लिकेट कर सकता है, जो RNA पॉलीमरेज 2 एंजाइम है उसकी हेल्प से रेप्लिकेट कर सकता है। और इसके अलावा जो रेप्लिकेशन भी जब होगी तो जो RNA का
जो विरॉइड का अपना आरएनए होगा वही टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करेगा और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 की हेल्प से ये रेप्लिकेट करेगा। कुछ ऐसे विरॉइड्स होते हैं जो कि राइबोजाइम्स हैं। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि जैसे सब एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, लेकिन राइबोजाइम जो है ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी एंजाइम की तरह की कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन ये क्या है, केमिकली ये आरएनए है। और ये इसके अंदर जो प्रोसीजर होता है वो सेल्फ क्लीवेज का प्रोसेस होता है। सेल्फ क्लीवेज जो आरएनए की होती है ये अपने ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है उनको ब्रेक करने की एबिलिटी रखता है। और ह्यूमन में जो डिजीज विरॉइड कॉज करते हैं वो हेपेटाइटिस डी है, और जो प्लांट डिजीजेस हैं पोटैटो, कोकोनट, एप्पल और पीच में ये डिजीज कॉज करता है। बाकी जो वायरल डिजीजेस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।